और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। बांडीपुरा में फिर से मिलिटेंसी की कार्रवाइयां शुरू करने के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल को बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दिका इतला पर अलबदर के एक साबिक मिलिटेंट शफायत रेशी साकिना तंसबल सुंबल को एक नाके के दौरान असला और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। शफायत रेशी नामी मिलिटेंट इससे कबल साल 2000 में श्रीनगर के इलाके कोठीबाग में एक धमाके में मुलविस था, जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। शफायत के इंकिशाफ पर मुनीरा नामी एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि महलूक मिलिटेंट यूसुफ चौपान की बीवी है। और पुलिस के मुताबिक शफायत 2009 में सुंबल में फौज की एक गाड़ी को जलाने में भी मुलविस था। In a joint operation with 26 Assam Rifles and CRPF, Bandipora Police has apprehended one released terrorist, Shafayat Reshi, resident of Nesbal, Sumbal. The accused was in touch with Pakistan-based handlers and was on his way to receive a cache of arms and ammunition, which were aimed at the revival of terrorism in the district Bandipora. One lady, Munira Begum, who's the wife of killed terrorist Yusuf Chopan, was also apprehended. One Krinkov, 3 magazines and 90 rounds, one pen pistol, and one Chinese pistol, 1 magazine and 8 rounds have been recovered. Shafayat Zubair Reshi had also been associated with HM and later on with Al-Badr. He was arrested in an IED blast case in Kothibag in the year 2000, in which 14 persons, including 12 police personnel, were martyred. He was also involved in an army vehicle burning case in Sumbul in 2009. Preliminary investigation reveals that they were trying to revive terrorism in the district. They were in touch with Pakistan-based handler Mushtaq Ahmed Mir, who had exfiltrated to Pakistan in the year 1999. Investigation is ongoing and more recoveries are expected. कुपवाड़ा पुलिस ने फौज के साथ मिलकर जिले में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में मिलिटेंटों के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। मुश्तरका ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 28 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों के साथियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन के नतीजे में मुलजिमीन से 5 पाकिस्तानी व चीनी साखे हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। मुलजिमीन की शिनाख्त जुबैर अहमद शाह पीरजादा और पीरजादा मुबश्शिर यूसुफ के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक लोलाब कुपवाड़ा से है। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि इन दोनों को मकामी अफराद को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था, जो इलाके में सरकारी स्कीमों को फैलाने में मुलविस है। एक अलग वाकये में कुपवाड़ा पुलिस ने द्रगमुला शालपोरा में एक नाके पर कार की तलाशी ली और सीट के नीचे हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ज़हूर अहमद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह कामयाब ऑपरेशन खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को जाहिर करता है। पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि मरकजी हुकूमत की पाकिस्तान के तय काफी उलझने वाली पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को शोर मचाने के बजाय भारत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता और पाकिस्तान की जो हटदर्मी है, पाकिस्तान की जो एंटी इंडिया एक स्टैंड है, उसमें उसने कभी कमी नहीं लाई है। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की जो तब भी मानती हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उसमें पीडीपी सबसे आगे है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पीडीपी के जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू। वीरेंद्र जी, अगर पाकिस्तान देखिए प्राइम मिनिस्टर ग्रीस जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं और ऐसी रिपोर्ट्स है कि वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान के जो हामी हैं उनको उकसाया गया पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से। पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो है वो वहां पे अप्रेजल फार्म अपने स्टाफ का भरते हैं और जो एंटी इंडिया मिशनरी ज्यादा आगे बढ़ेंगे उनको तरक्की और वो पैसा देता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 पर पहुंचा, अब सूरज की बात हो रही है, सूरज को कैप्चर करने की, और पाकिस्तान जो है ऐसे ही फजूल में इंडिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा। देखिए, ये तो पाकिस्तान से पूछिए आप कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। जहां तक पार्टी का तल्लुक है, जहां
हमारी लीडरशिप का तल्लक है। भाई हम तो ये कहते हैं हमारे लिए सर्वप्रिय देश है और जम्मू कश्मीर की जनता जो हिंदुस्तान के लोग हैं। आप कहते हैं बातचीत तो आज भी केंद्र सरकार पाकिस्तान से कर रही है। जो बॉर्डर पर सीज फायर है वो डीजीओएमओ लेवल की बातचीत के बाद ही हो रहा है ना, उससे पहले तो नहीं है ना। डीजीओएमओ लेवल जब बातचीत कर रहे हैं सरकार की मर्जी से कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं चंद्रयान 3 जब वो साइंटिस्टों का मेहनत है, मेरा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारी पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है। तो हम ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता जो सबसे पहले हमने ट्वीट किया और मुझे दिल से खुशी कि भारत का नाम रोशन है तो मेरा है। लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ काम कर रहा है तो ये सरकार ने देखना है ना। एक तरफ तो प्रधानमंत्री साहब बिन बुलाए नवाज शरीफ की बर्थडे पार्टी पर केक काटने चाहते हैं, इनके नेता जिना की मजार पर जाकर उसको सेकुलर नेता कहते हैं। तो मुझे बताइए, इनसे पूछिए, अगर कोई कर रहा है कार्रवाई कीजिए ना। किसने रोका आपको? अब कौन रोक रहा है आपको? बाकी जहां तक बातचीत का तल्लक है, बातचीत जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के रहने वाले लोगों के लिए हम पूरा मन चाहते हैं। वाकई अगर बातचीत हो ये मसले भी हल हो जाए। लेकिन अगर ये सच है तो प्रधानमंत्री साहब कार्रवाई कीजिए, उनके बर्थडे पे केक काटने नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि वो ये कर रहे हैं तो फिर उनकी मजार पर जाके किसी को सेकुलर, हमारा नेता कभी पाकिस्तान नहीं गया। हमने पाकिस्तान से बातचीत की बात इसलिए की है कि जब बॉर्डर पर शांति होगी, मेरे और आपके रिश्तेदार जो बॉर्डर पर रहते हैं वो आराम से रहेंगे, उनके पास आराम होगा, हम गोली से बचेंगे, नुकसान से बचेंगे। बाकी जहां तक बात है चंद्रयान 3 देश का गर्व है, उस साइंटिस्टों ने काम किया, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेन देन नहीं। एक चीज, पाकिस्तान का डिप्लोमेट है वहां पे, वो वहां पे अप्रेजल फार्म भरता है। अप्रेजल फार्म होता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप वो एंटी इंडिया कितना उन्होंने। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान का डिप्लोमेट कर रहा है तो सरकार कार्रवाई करे ना। हम कब कह रहे हैं कि आप उस प्रकार जो देश के खिलाफ है हम उसके भी खिलाफ है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड, दोहरा स्टैंडर्ड नहीं रखें। बातचीत हम देश के हक में कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में कहते हैं। ये आप भी समझिए कि हमारा स्टैंड क्या है। मेरे नान के मर्द बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर से एक्सट्रीमली 2 किलोमीटर। हमें पता है जब वहां बॉर्डर पर माहौल खराब होता है, फौजियां सामने होती हैं, उनको घर छोड़ना पड़ता है। वो यहां से आके हमारे पास रहते हैं, तंगी तोशी में रहते हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं, हमें उस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने लोगों का लेना देना। हाँ, अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ गलत किया है तो भाई वो सामने आए, अगर कोई गलत है तो सरकार कार्रवाई करे, हम सब सरकार के साथ। तो इसलिए जो दोहरा मापदंड नहीं, एक तरफ से आप बर्थडे पे केक काटें, आप अपने डिप्लोमेटों से बातचीत करवाएं, डीजीओएमओ लेवल पर सीजफायर करें और लोगों में दिखाने के लिए कोई और बात करें। हम वही कहते हैं जो है वही बताते हैं, हम दूसरा तीसरा स्टैंडर्ड नहीं रखते। दोनों देशों के लोगों के लिए और खासकर जो बॉर्डर के इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात नोटिस में आती है कि जहां कहीं पे एंटी इंडिया मशीनरी काम कर रही है तो उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने पाकिस्तान के मुखालिफ भारत रवैये को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करी। कविंदर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। देखिए, ग्रीस या साउथ अफ्रीका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पर गए तो जो उनको एक स्वागत या लोगों ने जिस प्रकार से सराहा है और पूरी दुनिया सराह रही है चंद्रयान को लेकर के, पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा से डिस्ट्रक्टिव रही है, भारत की सोच हमेशा कंस्ट्रक्टिव रही है। उसी का परिणाम है कि भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही लोगों की जो बातें हैं उसका शिकार बना हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग, चाहे वो पीओके में हैं या पूरे वहां के पंजाब में हैं, वो हमेशा से निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान, हमारे हुक्मरानों ने ये पाकिस्तान को कहां लाके खड़ा कर दिया है। कल ही मैं देख रहा था तो मीडिया में लोग ये कह रहे थे तो जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी सभी को चांद पर भेज देना चाहिए, तब ये देश सुधरेगा। इस प्रकार की जब अप्रोच पाकिस्तान सरकार की होगी तो हम खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज वो विश्व स्तर पर अपने आप को विश्वास खो चुका है, चाहे वो IMF हो, दूसरे संस्थाएं हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, कहीं भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। आज बेंगलोर में प्रधानमंत्री ने कहा है सितंबर में हम सूर्य पर जाने का मिशन लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा
ना उसका अस्तित्व रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपनी कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ चलते रहे, पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म होता जाएगा। एक और चीज़ है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट जो कि न्यूयॉर्क में है, वो बाज़ाब्ता अप्राइजल देता था, अप्राइजल फॉर्म देता था। जिस हिसाब से जो लोग इंडिया के खिलाफ जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करें सोशल मीडिया का यूज़ करके या जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज करें प्रोटेस्ट, उस हिसाब से उनको अप्राइजल दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते? देखिए, पाकिस्तान अप्राइजल तो सैयद सलाउद्दीन को भी देता है, या यासिन मलिक को भी देता है, उसकी पत्नी को रिवार्ड दिया जाता है। उनकी सोच इस प्रकार की है। हम विश्व स्तर पर सबसे अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं। कुछ भी करता रहे, हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। पाकिस्तान अपनी गलतियों का नतीजा खुद भुगतेगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक एमएलसी रविंदर शर्मा ने भी पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तबाहकुन और मनफी एजेंडे पर अमल पैरा है। ये जो चीजें अपना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है? उसको समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर गया, अब सूरज की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी इंडिया के खिलाफ कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा डंका मान चुकी है। देखिए, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हुआ। हालांकि वो देश हमारे से बिछड़ा था। उम्मीद तो ये थी कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, लेकिन उसको हिंदुस्तान की प्रगति में जो है वो जलन होती है। और मगर यह है कि पड़ोसी है। वाजपेयी जी ने भी यही कहा था, पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारतवर्ष तो 75 साल का तजर्बा करता आया, पाकिस्तान कभी सिंसियर नहीं रहा, और उसमें उसका भी भला था अगर वो सिंसियर रहता, अच्छे तलकात रखता। लेकिन बार बार धोखा खाया। खास करके वाजपेयी जी को भी धोखा लगा जब वो अमन यात्रा लेके गए, लाहौर हमला हो गया। मोदी जी भी गए थे लाहौर, लेकिन यह है कि उसके बाद उन्होंने पठानकोट, उड़ी, कितने हमले कर दिए। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। और भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। भारत कामयाब जमहूरियत रही है आज तक, और भारत की डायरेक्शन और नीति शुरू से ही सही दिशा में रही है। हमने बाहरी मुल्कों के साथ भी नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर के एक बेहतर रिश्ता और बेहतर छवि बनाई है। हमें अपने देश में भाईचारा, अमन, शांति बना करके प्रगति की ओर बढ़ना है। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके फिर भी एक पड़ोसी के नाते हमको सतर्क भी रहना है, और प्रयास तो रहेगा कि बेहतर रिश्ते रहें, और ना भी बेहतर रहें तो हालात खराब ना हो। हम अपने रास्ते से, अपनी डगर से ना हट जाए। ये प्रगति इसरो के साइंटिस्ट को मुबारकबाद है। आज तक जो हमारी नीति रही कि साइंटिफिक विजन, आज तक हमारा साइंटिफिक अप्रोच हमारी शुरू से रही, तो इसलिए भारत आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहना चाहिए। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके सतर्क रह करके हमको एक पड़ोसी के तौर पे सतर्क रहना है। जम्मू में आज बंद रहा। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरूर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए जम्मू बंद की कॉल दी थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन जैसी कई तंजीमों ने जम्मू बंद की कॉल को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर ताउन फराहम किया। बंद के तनाजुर में जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस, CRPF और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और लीडरों ने जम्मू बंद की हिमायत में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता की क़यादत में एहतजाजियों ने बेस्ट रेजिडेंसी रोड पर आधे घंटे तक धरना दिया। युवा राजपूत सभा के कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा किया। रतन लाल गुप्ता ने हुकूमत से फौरी तौर पर सरूर टोल प्लाजा को बंद करने, स्मार्ट मीटर सिस्टम और प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी को बर्खास्त करने की मांग की। ये ज्वालामुखी जो फट रहा है, सरकार को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ मत चलिए, इनके सेंटीमेंट के साथ मत चलिए। टोल प्लाजा जो नजायज है सरोड़ वाला, उसको फौरी तौर पे उठाया जाए।
जो ये स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, इसकी स्पीड आपने देखी है, बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं। विडो जैसी औरतों को करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के बिल दे रहे हैं जो बिजली के, नाजायज है वो। हमारे बच्चे जिनको रेस्ट किया इन्होंने, अनकंडीशनली उनको छोड़ा जाए, और जो जाति है उन्होंने पे लाठीचार्ज किया बच्चों पर, जिस ब्रूटैलिटी के साथ उनको मारा गया, हम उसको सख्त कदमों अल्फाज से कंडेम करते हैं। और हम फिर यही बात कहना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के साथ मत चलिए, हमारे सेंटीमेंट के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। जम्मू का गुस्सा आपने देखा हुआ ऑलरेडी। हम यही कहना चाहते हैं, और ऑफिसर जो आपकी टोन पे जो बोल रहे हैं, वो कानून को भी बख्श रहे हैं। जितेंद्र गडकरी उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कि 2 टोल प्लाजा के दरमियान 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आपका जो टोल प्लाजा फ्लोर और टोल प्लाजा बंद है, 45 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, तो ये टोल प्लाजा क्यों लगाया है? फौरी तौर पे इसको उठाया जाए और स्मार्ट मीटर जो है बंद किए जाए। आज का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसी सूरत में बर्दाश्त। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे, जो जुवा राजपूत सभा के बच्चे हैं या दूसरे प्रोटेस्टर हैं, जो टोल के सिलसिले में या स्मार्ट मीटर के सिलसिले में, इस एजुटेशन के सिलसिले में आपने रेस्ट किया हुआ है, उनको फौरी तौर पे अनकंडीशनल रिहा किया जाए, अनकंडीशनल उनको रिहा करना चाहिए। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि आज का जम्मू बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा और इसका पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने बंद की कॉल की हिमायत की। न्यूज 18 से बात करते हुए जेसीसीआई के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि वो हुकूमत को जो पैगाम देना चाहते हैं वो वाज़ेह है कि जम्मू के लोग जरूर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए हुकूमत को इन मसाइल पर लचक दिखानी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में इस मामले में मजीद शिद्दत इख्तियार की जाएगी। टोल प्लाजा से मुद्दों पे आज जम्मू बंद की कॉल दी गई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हैं। अरुण जी, कैसे इसका आंकलन करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? आप कहेंगे कि ये आंशिक बंद है या आपको लगता है ये सक्सेसफुल रहा? आंकलन तो आपने करना है। आपने देखा है किस तरह से कठुआ से लेकर के जम्मू जो है वो कंप्लीट बंद है, और जम्मू में स्पेशली ये कहूंगा कि कोई गली में कोई दुकान नहीं खुली है, कोई सड़क पे कोई दुकान नहीं खुली है, ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ द रोड है। और इस तरह का एक बंद जो है, जो हिस्टोरिकल बंद है, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू की जनता ने इस तरह का हिस्टोरिकल बंद देखा होगा। 22 सितंबर 2021 के बाद का जो बंद है वो यही बंद है, और दोनों कॉल्स जो है वो इशू बेस्ड जो है वो चैम्बर की तरफ से थी, और चैम्बर ने आज भी ये दिखा दिया है कि जम्मू की जनता जो है वो चैम्बर पे विश्वास करती है, चैम्बर के इश्यूज पे जनता आज भी खड़ी है। और मैं ये जरूर कहूँगा, मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा जनता का और उन लोगों का जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आए बल्कि हमें सपोर्ट दी। बार एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी हमें पूरी सपोर्ट दी। ट्रांसपोर्टर्स आपने कहा था कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वो सड़कों पे ट्रांसपोर्ट चलता हुआ दिखाई दिया। देखिए, कोई ट्रांसपोर्टर जो है वो इक्का दुक्का, आप देखिए सैकड़ों की तादाद में मेटाडोर्स हैं, आज आपको इक्का दुक्का जो मेटाडोर चलती हुई दिखाई देती है। तो मैं इतना ज्यादा हार्श कोई स्टेप नहीं लेना चाहता कि एक मेटाडोर दौड़ूंगा तो उसका घर में भी उनके खाने के लिए भी परेशानी हो जाएगी। चैम्बर की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चित काल के लिए, यानी कि इंडेफिनिट स्ट्राइक भी बंद काल आप दे सकते हैं, कुछ इस पे? देखिए, आज का जो बंद है वो सिंबॉलिक बंद है, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को ये दिखाने के लिए है कि लोगों का रोष जो है आपके इशू को लेकर के किस तरह का है, और आप इस बात को लेकर के सिंसियर होइए और कोई ऐसा सॉलिड, कोई ऐसा सोल्यूशन लेकर के आइए जिससे पब्लिक जो है वो उनकी परेशानी भी दूर हो और डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है उसमें भी कहीं परेशानी ना आए। इस तरह का बंद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं करवाया, ये हिस्टोरिकल है और हुकूमत में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए इसके बाद, क्योंकि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं उसका जो एक सीधा मैसेज है वो हुकूमत तक पहुंच चुका है। ये कहना है अरुण गुप्ता का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सकी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 6 ई बसों का ट्रायल रन शुरू। लाल चौक से निशात तक ट्रायल रन। फोशोर रोड के रास्ते वापसी। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान थे मौजूद। जम्मू नगर निगम के मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध का कोई न कोई ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। कांग्रेस के सीनियर लीडर सौमित मल्होत्रा की क़यादत में कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उधमपुर के करीब जगनी में टोल प्लाजा को खत्म करने, युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई, स्मार्ट मीटर लगाने और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और ब्लॉक नेशनल हाईवे की तरफ से मार्च किया। पुलिस ने नेशनल हाईवे ब्लॉक करने की कोशिश को नाकाम बनाया और तमाम मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। हमारे 4 दिन पहले कठुआ में युवा राजपूत सभा के सदस्यों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि यहाँ पे रोड नहीं है तो टोल नहीं दिया जाएगा। उनको 4 दिन पहले पुलिस ने रात के अंधेरे में उठा के जेलों में बंद किया। आज हम यहाँ पे नेशनल हाईवे बंद करके अपना पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन हमको पुलिस द्वारा यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप बता दें, हमें चाहे जाए कितनी गिरफ्तारी होगी, जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। व्यापार मंडल उधमपुर, चैंबर ऑफ कॉमर्स, सोरारंगा संघ ने अधर रोड उधमपुर पर सलाथिया चौक पर टोल प्लाजा को खत्म करने, युवा राजपूत सभा के अरकान की रिहाई, स्मार्ट मीटरों की तनसीब और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन का अलामती पुतला भी नजरात किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि इस खत्ते को मुख्तलिफ गैर जांचे गए कवानीन और जवाबित के लिए आजमाइश की जगह के तौर पर देखा जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं किस कसूर में आज 6 दिन हो गए उनको अंदर रखा हुआ है, उनकी रिहाई के लिए आज ये प्रोटेस्ट किया है और इसी प्रकार हम उनका पूरा साथ देते रहेंगे। और जो उनकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है कि जो 40 किलोमीटर के बाद जो रोड टोल प्लाजा लगाया उसको उखाड़ दिया जाए, ताकि जम्मू का माहौल ऐसा ही जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम पे थोपा जा रहा है। जब से ये एलजी साहब आए हैं, कोई ना कोई नया फरमान हम पर थोपा जा रहा है। ये ना समझे कि मैं इनको बता देना चाहता हूँ, उधमपुर में पहले भी हड़तालें होती हैं और ये ना हो कि बम तोड़ने वाले की हड़ताल हो जाए, जैसे कि उस समय सारा जम्मू सारा एक होकर इकट्ठे होकर जैसे कि हो गया था। उसी लिए मैं ये उधमपुर व्यापार मंडल या मेरे साथ स्वर्णकार संघ के ये जोगिंदर जी खड़े हैं, इनकी तरफ से या जितनी यूनियन प्रेसिडेंट मेरे साथ आए हैं, सारी सिडनी यूनियन है, उनकी तरफ से आज ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से दी गई कॉल की हिमायत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एसोसिएशन ने तमाम मुतालबात को पूरा करने की मांग की और कहा कि आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गिरफ्तार किए गए अफराद की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। वादिये भर से कांग्रेस कारकुनान पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में जमा हुए। पार्टी में कई नए चेहरे शामिल किए गए। कांग्रेस एमपी और इंचार्ज रजनी पाटिल ने इस मौके पर खुसूसी तौर पर न्यूज़ 18 के साथ गुफ्तगू की और कहा कि हम यहां कांग्रेस के लिए हैं, हम यहां कश्मीर के लोगों के लिए हैं। राहुल गांधी यहां जाती दौरे पर है क्योंकि लोगों से उनकी वाबस्तगी है। कश्मीर में हमने अपनी जड़ें पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है। नाज़रीन, हमारे साथ अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रजनी अशोक पाटिल जी जो यहाँ पे आई हुई हैं आज कश्मीर के दौरे पे। पूछते हैं उनसे, मैम यहाँ पे आने का कोई खास मुद्दा, कोई खास मकसद? हमारा बहुत दिनों से कुछ ज्वाइनिंग का प्रोग्राम भी चल रहा था और उसके बीच में हमारे दो भाई यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी पे आ गए, करा साहब और मीर साहब, तो उनका एक स्वागत समारंभ भी करना था और सब कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बार मिलना था। मैम, आपको चार्ज दिया गया है जम्मू कश्मीर का इस बार, तो किस तरीके की तैयारियां हैं? आने वाले पंचायत की भी इलेक्शंस हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर बोलते हैं तो सभी को एक ही नजारा समझ में आता है कि 30 जनवरी को जो हमारा यहाँ पे लास्ट प्रोग्राम हुआ तो राहुल जी का भाषण भी बहुत इमोशनल था, बॉन्डिंग था और उनका उस परिवार का और जम्मू कश्मीर का कुछ खास नाता है, वो मैं हमेशा महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अभी भी आज भी वो है यहाँ पे। आज भी इनफैक्ट वो लोग यहीं पे हैं, राहुल जी और वो सब, तो वो पॉलिटिकल मीटिंग है या पर्सनल टूर? पर्सनल टूर है, पर्सनल टूर है। बहुत दिनों से सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बाहर नहीं पड़े थे, इसलिए उन्होंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया है। तो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि कंपेयर टू अगर हम पास की बात करें, इस वक्त कांग्रेस जो है उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं इस वक्त? बहुत मजबूत होती जा रही है क्योंकि सब लोग अभी साथ में धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं और सबको ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में वातावरण दूषित कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक को दूसरे के लड़ाने की तैयारी, चाहे वो अभी आप मणिपुर में देखेंगे, चाहे हरियाणा में देखेंगे, तो कुछ ना कुछ करके लोगों को बिगाड़ने की कोशिश। तो भारत को जोड़ने का काम करने के लिए राहुल जी ने हमें आदेश दिया और वो जोड़ के हम जाएंगे यहाँ से। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैम्बर ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। बांडीपुरा जिले के खरसुपुरा सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन की सदारत एनसी के सोनावारी इंचार्ज एडवोकेट बिलाल अकबर लॉन ने की। प्रोग्राम में इलाके के सैकड़ों पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि हाजन बाड़ीपुरा के लोग तब्दीली चाहते हैं और इस इलाके में तब्दीली लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नजर रखे हुए हैं।
कि हमने पिछले इलेक्शन में हमने बाइकआउट किया और उस बाइकआउट की वजह से उभर आए कुछ मेंढक ऊपर पानी के ऊपर, और उन मेंढक को दबाने के लिए इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस ULB इलेक्शंस में, उनको दबाएंगे फिर से। अब नहीं आएंगे जनाब, हमारा ऊपर है, हमारा ग्राफ ऊपर है, क्या बोल रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं? जरा लोगों से पता करिए आप हाजिर में कैसे हालात है। हाजिर के लोग चाहते हैं कि तब्दीली, हाजिर के लोगों को दबाया गया था, हाजिर के लोगों की जबान बंद कर दी गई थी। आधी बर से कांग्रेस पार्टी के कारकुनान श्रीनगर में जमा हुए। वकार रसूल GM मोंगा, GA मीर, तारिक हमीद कर्रा और जम्मू के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला के साथ साथ कांग्रेस MP और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज रजनी अशोक राव पाटिल की मौजूदगी में कई नए चेहरों का इस्तकबाल किया गया। सबने मुतफिका तौर पर आने वाले चैलेंजों के लिए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की। पार्टी कारकुनान से पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और कहा कि मुस्तकबिल कांग्रेस का है। जैसा कि यहाँ पे आप सबको मालूम है कि आज की तकरीब जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ रखी है वो किस वास्ते है, लेकिन मुबारकबादी जो हमें दी जा रही है मुझे लगता है उसका सबसे ज्यादा कोई अगर मुस्तहिक है तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साथ शहरों, कस्बों, गांवों, पहाड़ों, देहातों में जितने भी कारकुन हैं इस मुबारकबादी के मुस्तहिक वो सब। पार्टी हाईकमान के लिए हुए फैसले को यहाँ ऑफिशियली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम उसका वालिहाना इस्तेमाल करें, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया हूं। और ये मेरी जात को मैं नहीं समझता हूं कि मेरे लिए कोई एजाज है। मैं तो अपने आप को वर्कर ही था, वर्कर ही हूं और मरने के दम तक एक कांग्रेस का वर्कर ही बन के काम करता है। जम्मू कश्मीर को इस तरीके से CWC में नुमाइंदगी मिली और मीर साहब जैसे आदमी जिन्होंने मेरी तरह एक जमीनी सतह पर काम करके आज CWC में पहुंचे हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं एक ही कहना चाहती हूँ, अभी कांग्रेस की ताकत अभी मीर साहब और खन्ना साहब दुगनी नहीं तिगनी हो गई है यहाँ की, क्योंकि आप दोनों भी हमारे साथ और इतना ही कहूंगी कि सब बातें सबने कही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा माहौल जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर बोले और भारत जोड़ो यात्रा बोले। SDM गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन मौसवी की निगरानी में डगमग में इंसदादी मंशियात रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में कई नई किरण फाउंडेशन का इश्तिराक भी रहा। रैली में टंगमंग के स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। BMO, टंगमंग यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने इसमें शिरकत की। मैं इस बारे में यही कहूँगी कि जितना हमसे हो सके उतना हमें ड्रग से दूर रहना और सपोर्ट्स में हिस्सा लेना है। मकसद ये है कि हमारे नौजवान जो आज बुरे आदतों में फंसे हुए हैं उनका जो है उनको हम एजुकेट करें, उनका जो अटेंशन है, उनका जो इंटेंशन है वो हम एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करें या सपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट करें ताकि वो बच्चे उन आदत से दूर रहे। और मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि जितना भी हम रिलीज करते हैं ड्रग्स के खिलाफ, इसमें हमें यहाँ टंगमर्ग एरिया में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की बहुत जरूरत है। अगर हम उस रिहेबिलिटेशन सेंटर को यहाँ पे कायम करेंगे तो इंशाल्लाह जो बच्चे बिल्कुल बुरी तरह से इस आदत में फंसे हुए हैं उनको रिहेबिलिटेशन की बहुत जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी रैली मनाई गई आज जो यहाँ ग्राउंड से स्टार्ट हुई और यहाँ मेन टंगमर्ग के मार्केट में इख्तिताम पजीर हुई। बच्चों के लिए ये मैसेज है कि ये हमारी फ्यूचर है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और हमारा पैगाम गवर्नमेंट का पैगाम जो है ड्रग्स के हवाले से ये घर घर, नगर नगर और गली गली। पंचायती राज इदारों के पैनल वकला और करगिल जिला के पैरा लीगल रजाकारों के लिए एक रोजा बेदारी व तरबियत का प्रोग्राम सईद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल में मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में जस्टिस एन सिंह, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। प्रेसिडेंट साहिबा इनको सिग्नेचर मुझे कहा गया कि हो गया है और जैसे नोटिफाई गेजेट नोटिफिकेशन में नोटिफाई हो जाएगा तब से ये एक्ट चालू हो जाएगा।
एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जुडिशल सिस्टम, जिसमें अपने लोगों का खुद का प्रॉब्लम हल करने में उनका अपना डायरेक्ट रोल आ जाएगा। इसमें पहले हम, जैसे मैंने कहा था कि हमारे एग्जिस्टिंग जुडिशल सिस्टम में न्याय पाने के लिए हम लोग वकील का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को वी टेक द सर्विस ऑफ द लॉयर्स एंड ऑल्सो वी रिलाई ऑन द जजेस। लेकिन इसमें एक मीडिएशन जो है, इसका डेवलपमेंट की इसके ज़रिए ये होगा कि खुद लोगों, आम आदमी अपना खुद प्रॉब्लम का हल करने में उसका सुझाव देके एक ऐसा हल आएगा जिसे लॉन्ग लास्टिंग होगा, जिसे विच इज़ बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट है हमारे जुडिशरी का। और ये मेरी खुशी की बात है कि कारगिल में हम लोग आके जो PRI मेंबर्स है, जो इनके ज़रिए इसका और भी अवेयरनेस जो लोगों को लाने में बहुत अच्छा सहायता होगा और खुद भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। छड़ी मुबारक अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में श्रीनगर के बड़शाह चौक में वाक़ श्री अमरेश्वर मंदिर अखाड़ा बिल्डिंग में छड़ी मुबारक की तकरीब मुनाकिद की गई। छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से श्री अमरनाथ की मुक़द्दस गुफा के लिए रवाना हुई। शिव और शक्ति स्वरूप छड़ी मुबारक को लेकर मुख्य यात्रा के लिए अब प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से सूर्यार मंदिर, सुरेश्वर मंदिर श्रीनगर में पूजन होगा। उसके पश्चात पामपुर शिव मंदिर में पूजन होगा। उसके पश्चात बीजबहाड़ा में पूजन होगा। उसके पश्चात मार्तंड में, और फिर मार्तंड से गणेश बल में नदी के उस लिद्दर नदी के उस पार गणेश जी का मंदिर है, सांकेतिक है वो, वहाँ पर हम पूजन करेंगे। और उसके पश्चात पहलगांव में आज की रात्रि, दशमी और एकादशी की रात्रि पहलगांव में विश्राम होगा। और द्वादशी जो कि 28 अगस्त को है, चंदनवाड़ी में रुकेंगे। उसके पश्चात 19 अगस्त को शेषनाग में, 30 अगस्त चतुर्दशी का दिन है, पंचतरणी निवास होगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते आज छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई। इससे कबल मटन के मारूफ सूर्य मंदिर में छड़ी मुबारक का शानदार इस्तकबाल किया गया। देखिए इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 अपने आखिरी मराहिल में है। ऐसे में महंत दीपेंद्र गिरी की इस निगरानी में श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है। पहलगाम पहुंचने से कबल छड़ी मुबारक की पूजा जुनूबी कश्मीर के पामपोर और बिजबहाड़ा के मंदिरों में की गई, जिसके बाद मटन के मारूफ सूर्य मंदिर में मुकद्दस छड़ी का स्नान कमल कुंड और विमल कुंड में किया गया। और छड़ी की खुसूसी पूजा में DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद, SSP अनंतनाग आशीष मिश्रा और दिगर मुताल्लिकीन मौजूद रहे। तो पारंपरिक और धार्मिक रूप से उस यात्रा का शुभारंभ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक का जो समय है उसको श्रावण मास कहते हैं। लेकिन ये इस बार 2 श्रावण मास थे और ऐसा निर्णय उस समय किया गया कि 62 दिन की यात्रा होगी। ऐसी परिस्थिति आज से 19 वर्ष पहले 2004 में भी बनी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पूरी यात्रा 2 मास नहीं संभव हुई। व्यवस्थाएं, फैसिलिटीज बड़ी, और जो बाल टावर का ट्रैक है मुझे बताया गया लगभग 5 फीट उसको बड़ा किया गया है। तो कुल मिला के जो तीर्थ यात्री थे जिनसे मेरी चर्चा हुई वो संतुष्ट थे यात्रा से। मटन पहुंचने पर न सिर्फ कश्मीरी पंडितों बल्कि मकामी मुसलमानों और सिखों की खासी तादाद ने छड़ी मुबारक और अमरनाथ जाने वाले आखिरी काफिले का वालिहाना इस्तकबाल किया। लोगों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा ने हमेशा से कश्मीरियत और मजहबी हमाहंगी की तस्वीर पेश की है। ऐसे में मटन के लोगों ने एक बार फिर दुनिया को प्यार मोहब्बत और अमन व आश्ती का पैगाम दिया है।
यहाँ मटन वेलफेयर की तरफ से यहाँ हमने पार्टिसिपेशन की। हम क्योंकि ये यहाँ वो परंपरा रही पीछे से कि हर साल की तरह इस साल भी उनने यात्रा किया, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हम इनका खैर मकदम करते हैं। और इसके साथ साथ ये कश्मीरियत का जो हम सबक देते हैं इसका ये है, हम साथ में एक साथ रहते हैं, दुख सुख में और इन त्योहारों में हम एक साथ रहते हैं। और त्योहार का ये पैगाम होता है कि हम आपस में भाईचारा रखें, हम मोहब्बत से प्यार से एक दूसरे के साथ रहे। मटन मछली जब भी बड़ा दिन होता है यहाँ हिंदू का, मुसलमानों का, सिखों का, हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। आज इनकी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसी सिलसिले में छड़ी मुबारक जहाँ पहुंची है, हमने उसका भी वेलकम किया अच्छी तरह से। और तूने भी मुसलमान और सिखों। आप देख रहे हैं कितने मुसलमान थे, कितने सिख भाई थे, हर एक तबका इनका मतलब इस्तेमाल करता है। यही यहाँ की रिवायत है, यही यहाँ का भाईचारा है। और हम चाहते हैं भगवान शंकर के से भाईचारा सदा मौजूद रहे और सब लोग यही इसी तरह छड़ी मुबारक का इस्तेमाल करते रहे। उधर कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने इस खुसूसी तकरीब में शिरकत करके पुराने दिनों की याद ताज़ा की, जबकि कश्मीर में मुस्तकिल तौर पर वापसी की ख्वाहिश को दोहराते हुए इन्होंने इंतजामिया और मकामी लोगों की ताउन की बेहद सराहना की। आते थे पहले अष्टमी को ही आती थी छड़ी, अब दशमी को आई है छड़ी, तो आज ही वापस जा रही है। पहले रात को रहती थी छड़ी, अब 2 रातें रहती थी। हम बचपन में हम बहुत अच्छी तरह से दर्शन करते थे, पूजा करते थे। उम्मीद है फिर से खुशहाली आए कश्मीर में। पहले यहाँ पर 2 दिन रहते थे, 3 दिन, जिनके हालात की वजह से अब आजकल 1 दिन का इनका प्रोग्राम होता है, विश्राम होता है। और यहाँ पर इनका बड़ी स्वागत होता है। उस स्वागत में हर प्रकार के लोग, हर किस्म के, जो हमारे जो हिंदू बरादरी है, मुस्लिम बरादरी है, सिख बरादरी है, हर कौम के लोग, हर सोसाइटी के लोग आते हैं। सिविल सोसाइटी भी हमारी यहाँ मार्टन वेलफेयर कमेटी बनी हुई है। वाज़ेह है कि इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा 2 माह तक जारी रही। ऐसे में फिर एक बार यहाँ के लोगों और इंतजामिया ने यात्रा को कामयाब बनाने में अपना कलीदी रोल अदा किया। शिव और शक्ति की प्रतीक और हिंदू मुस्लिम सिख एकता की अलामत छड़ी मुबारक का आज मटन के सूर्य मंदिर में भव्य इस्तेकबाल किया गया। न सिर्फ यहाँ पर कश्मीरी पंडित बल्कि यहाँ के मुसलमान और सिखों ने भी छड़ी मुबारक का वालिहाना इस्तेकबाल किया। यहाँ के लोगों की एक अहम भूमिका रहती है और जो आज मटन के सूर्य मंदिर में भी दर्शाई गई। न्यूज़ 18 के लिए सूर्य मंदिर मटन से मुदस्सिर कादरी। दिल्ली की एक निजी तंजीम ने पुलवामा में स्कूली बच्चों के लिए किताब मेले का इनेकाद किया। इस किताब मेले में पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। मेले में आलमी सतह की मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें रखी गई थी। मुंतज़मीन का कहना है कि आज के इस इंटरनेट दौर में भी किताबों की जो अहमियत है वो बरकरार है। बच्चों को किताबों की तरफ रागिब करना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। स्कूली बच्चों ने इस इक़दाम को काफ़ी सराहा। लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट सारी चीज़ें हैं, लेकिन सर आप देखें आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सवालात आते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं नेट पे। लेकिन किताब अगर एक बच्चे को आप दे दी जाए तो वो बच्चा एक किताब से हज़ारों लाखों चीज़ें न्यू सीख सकता है जो उसको नहीं पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन उसके माइंड में नहीं आएगा वो सर्च नहीं करेगा। तो बुक से उसको वो भी पता चलता है जो उसको पता है, उसको वो भी पता चलता है जो उसको पता नहीं है। इस वजह से बुक्स की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती और नेट कभी बुक्स की जगह नहीं ले सकता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो एक इंसान पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इंटरनेट से ही मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करें। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, आप एक हैबिट कल्टिवेट होता है आपके अंदर, एक वो ऐसा हैबिट जो आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेगा। रीडिंग इज अ गुड हैबिट विच एवरीवन आई बिलीव नीड्स टू डेवलप। पीआईबी श्रीनगर की जानिब से कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में मीडिया वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि मनफी खबरें खतरनाक हद तक फैल रही है, इसलिए एक सहाफी के लिए जरूरी है कि वो रिपोर्टिंग करने से पहले हकाइक को दुरुस्त तरीके से जांच ले। उन्होंने कहा कि समाजी तब्दीली लाने के लिए तामीरी तनक़ीद की जरूरत है। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों में बेदारी लाने और तरक्याती सहाफत के जज्बे को फरोग देने के मकसद से ये वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। रामबन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट घूल तनवीरुल मजीद ने जिला में मुख्तलिफ स्कीमों के अमलावरी पर अफसरों के साथ मीटिंग तलब की और साथ ही मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई शोबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। SDM ने वसीतर अवामी मुफादात में तरक्याती मंसूबों की तकमील के अहदाफ मुकर्रर किए।
सब डिवीज़न में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके रिव्यू के लिए, उनकी कंप्लीशन का स्टेटस जानने के लिए हमने रिव्यू मीटिंग बुलाई थी। इसमें PMGSY, R&B, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, शीप, एनिमल हस्बेंड्री, इन सारे डिपार्टमेंटों ने शिरकत की और इसमें इनसे पूछा गया कि DBT के थ्रू जितने भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के आते हैं उनका स्टेटस इस टाइम क्या है, ताकि इसमें तेज़ी आए, गवर्नमेंट के कामों में और तेज़ी आए, और जितने भी प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस हैं सब डिवीज़न के अंदर, तो उनकी कंप्लीशन जो है बिफोर टारगेट टाइम इंश्योर किया जाए। बीजेपी बांडीपुरा यूनिट ने हफ्ते को नौगाम सोनावारी में वोटर चेतना मुहिम का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत बीजेपी के जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन ने की। उनके अलावा नौगाम ब्लॉक के मुख्तलिफ बस्तियों से पार्टी के कई सीनियर लीडर और कारकुनान मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद पार्टी केडर को आवाम तक पहुंचना और अभियान से मुतालिक मामलात में उनकी मदद करने के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद करना था। यहाँ की जो इंटरनेट सर्विस है वो आज तक नहीं है। भाई साहब, ये इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत है। मुझे ये चीज बताया, इनके पास पानी नहीं है, इनके पास रोड नहीं है, इनके पास PMAY के केस नहीं है। यहाँ के सरपंच, यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहे, यहाँ का जो मोहम्मद अकबर लोन का बेटा जो कल के बड़े बड़े वादे कर रहा था, उसके बाप ने यहाँ पर अगर देखा कि इन लोगों के साथ इस्तेसाल किया है। यहाँ का जो इम्तियाज परे साहब है, क्या किया उसने, उसकी भी हुकूमत रही है कांग्रेस में। अगर देखा जाए यहाँ का यासिर ऋषि साहब है, क्या किया उसने आज तक। आज मैं आपके माध्यम से ये चीज इन नवगांव के लोगों को ये चीज बोलना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इलेक्शन आने वाला है, इनको ऐसा सबक सिखाए ताकि इनको पता चले जो इन लोगों ने इनके साथ जो इस्तेसाल किया, इनके साथ भी यही मुसीबत। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के इंतखाबात में फयाज अहमद मलिक उर्फ काका जी ने सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर ओहदे के इंतखाबात इलेक्शन बोर्ड और मुतल्लिका जिला अफसरान की मौजूदगी में मुनक्किद हुए। काका जी ने अपनी हरीफ मुश्ताक अहमद तांतरे को 100 से जायद वोटों से शिकस्त दी। सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी के सदर के ओहदे के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार फयाज अहमद मलिक के हामियों ने जीत का जश्न मनाया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फयाज अहमद मलिक मुसलसल तीसरी मरतबा ये इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने इस फ्रूट मंडी से वाबस्ता फल काश्तकारों और डीलरों को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत के साथ बहुत जल्द तमाम ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल किया जाएगा। तो नाजरीन, खबरों का यहाँ पे सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। LG मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। गुज़श्ता रात जिला पुलवामा के तरछिल इलाके में आग की पुरअसरार वारदात में कश्मीरी पंडित का रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ। तरछिल पुलवामा में विजय कुमार रैना और संतोष कुमार रैना के एक मंजिला मकान में पुरअसरार तौर पर आग नमूदार हुई, जिससे मकान खाकिस्तर हुआ। विजय कुमार रैना और संतोष कुमार रैना के कुंभू ने 90 की दिहाई में यहां से माइग्रेंट किया था। तब से ये मकान पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
यूथ सेंटर बख्तूर में फौज की जानिब से विमेंस इक्वालिटी डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मकामी खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान औरतों के हुकूक और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील में उनके किरदार पर बातचीत की गई। तकरीब के दौरान अक्सर मुकर्रीन का कहना था कि खवातीन के बगैर ये कायनात नामुकम्मल है और मौजूदा दौर में जिस तरह खवातीन के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है, उससे ये बात जाहिर होती है कि सलाहियतों के मामले में खवातीन मर्दों से कम नहीं। काला पहाड़ वारेज ने खवातीन की सकाफती, सियासी और समाजी इख्तिसादी कामयाबियों के यादगार बनाने के लिए एम्ब्रेस इक्वालिटी के थीम के साथ गंगाली उड़ी में खवातीन की मसावात के एजेंडे को फरोग देने के लिए आलमी यौम खवातीन का जश्न मनाया। प्रोग्राम में 303 नौजवान लड़कियां और खवातीन और गंगल के पड़ोसी गांव से 25 असातिज़ा ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों और पेशों से ताल्लुक रखने वाली नामवर खवातीन तलबात की हौसला अफजाई की गई। आज जो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, वुमेन्स इक्वलिटी डे जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ और ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ 11 बिहार रेजिमेंट का, जिनने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ आकर मैंने अपनी स्टोरी यहाँ पे आकर बताई। बहुत अच्छा लगा मुझे और यहाँ पे ये ऐसे इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। हमारी जो वुमेन्स हैं, हमारी जो यहाँ की लेडीज़ हैं, वो आगे जाकर अपने अपने फील्ड में कुछ करेंगे। तो जब ऐसे इवेंट्स होंगे तभी हमारे जो लड़कियां हैं वो पुश होंगी आगे। आज जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया 11 बिहार रेजिमेंट की तरफ से वुमेन्स इक्वलिटी डे पे, तो ये जो प्रोग्राम था ये वुमेन इक्वलिटी डे के ऊपर था, जो बड़े ज़ोर शोर से मनाया गया यहाँ पे, जिसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बोला गया, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 3-4 हमारे पास यहाँ पे स्कूल्स थे, हाई सेकेंडरीज थी, जिनके बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे प्रोग्राम दिए। अवेयर किया वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कि किस तरीके से ये वुमेन्स जो हैं इनको लाइफ में अहेड आगे किस तरीके से जाना चाहिए, इनका जो फ्यूचर है वो किस तरीके से इनको बनाना चाहिए, ये किसी के दबाव में ना आए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज डिस्कस की गई। हम थैंकफुल हैं 11 बिहार रेजिमेंट के, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे, ये हमारे स्कूल को उन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की कि हम लोग इस प्रोग्राम को होस्ट करें। लद्दाख के शे गांव में शे शरुपुला फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। ये त्यौहार फसलों की कटाई के मौसम की निशानदेही करता है। इस मौके पर काश्तकार मकई का पहली फसल मोनेस्ट्री में पेश करते हैं। इस मौके पर शरुपुला डांस भी किया गया। 2 रोजा जश्न में राहिबून ने खुसूसी रसूमात अदा किए। नंबरदार शरुपुला ने फेस्टिवल की तारीख और रसूमात के बारे में खास जानकारी दी। बारसो अवंतीपुरा में लोग आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि इलाके में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट साल 2014 में सैलाब की वजह से नाकारा हो गया और अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया और लोगों को दरिया जहलम का आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से मकामी लोग बीमार हो गए। उन्होंने बताया कि इलाके में एक नई स्कीम भी बनाई गई, लेकिन इसको भी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मकामी आबादी ने महकमे जल शक्ति से जल्द इकदाम उठाने की मांग की। जो वाटर सप्लाई स्कीम है ये 2001 में कायम हुई, लेकिन तब ये स्कीम 4000 गैलन वाटर सप्लाई फराहम कर दी थी 1 घंटे में। तब से आज तक पॉपुलेशन जो बढ़ी है लगभग उससे 5 टाइम ज़्यादा हो गई है पॉपुलेशन, लेकिन वाटर। बच्चों को खेलकूद की जानिब से रागिब करने और खेलकूद के तय इनके हौसलों में इजाफा करने के गर्ज से फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल बडगाह में कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने तलबा से मुलाकात करके खेल के बारे में बातचीत की। इस दौरान फुटबॉल स्टार इशफाक अहमद, भारतीय फुटबॉल टीम के साबिक गोलकीपर फिरोज अहमद के अलावा फुटबॉल कोच साजिद डार, माजिद डार के साथ खेलो इंडिया सेंटर की कोच कसीदिया और वॉलीबॉल कोच मौजूद रहे। बच्चों ने इन खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। और अब हमारा काम भी वही है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट यहाँ पे करें। हम लोग
फाउंडेशन स्कूल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं, स्पेशली जो तौसीफ साहब हैं, उनने काफ़ी पहले से ये प्लान किया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बाहर होते हैं, बिज़ी होते हैं, लेकिन ये बार हमने मतलब उनको प्रॉमिस किया था ज़रूर आएंगे। और आप क्लियरली देख सकते हैं एक माहौल यहाँ पे बन सकता है। We have spoke to Ishfaq also, lot of talents are in Kashmir. पहले इतना टैलेंट्स नहीं आता था कश्मीर से। तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।